आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं हैं 3 पिकोफैराड और 6 पिकोफैराड जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन के सिरों पर दिया गया है 1000 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, पहला निकालना है हमें परिणामी धारिता, दूसरा है संयोजन पर और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तीसरा है प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है दो संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके सिरों का जो वोल्टेज है वो कितना है V1 और V2। ठीक है, इनके संयोजन के सिरों पर जो वोल्टेज दी है कितनी है 1000 वोल्ट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है C1 का मान दिया गया है 3 पिकोफैराड और C2 का मान दिया गया है 6 पिकोफैराड। ठीक है, तो हमें पहला क्या निकालना है, परिणामी धारिता। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परिणामी धारिता हम कैसे निकालते हैं, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/C तुल्य परिणामी धारिता क्या हो जाएगी, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम सामर्थ्य कितना हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा C1 C2, जब C1 से भाग देंगे तो आएगा C2, तो C2 गुना 1 कितना हो जाएगा C2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर C2 से भाग देंगे तो C1 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/C तुल्य, तो यहाँ से C तुल्य का मान आएगा C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, क्या हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C1 का मान कितना दिया गया है, C1 का मान है 3 पिकोफैराड और C2 का मान है 6 पिकोफैराड। ठीक है, बटे C1 का मान है 3 पिकोफैराड और C2 का मान है 6 पिकोफैराड। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से C तुल्य का मान आ जाएगा, C तुल्य बराबर आ जाएगा 2 पिकोफैराड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा है संयोजन पर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, तो आवेश की मात्रा हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा है संयोजन पर कितना आवेश संचित होगा, तो ये होगा कुल आवेश, यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजन पर संचित कुल आवेश। ठीक है, संचित कुल आवेश, तो संयोजन पर संचित कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है CV। यहाँ पर कौन सा C होगा, तो हो जाएगा C तुल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संयोजन पर हम कौन सी धारिता लिखेंगे, तुल्य धारिता लिखेंगे, और ये क्या है, संयोजन पर दी गई वोल्टता। तो तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी है, 2 पिकोफैराड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पिको मतलब क्या होता है 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, और वोल्टता कितनी है 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 2 × 10⁻, यह हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, -9, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9 कूलाम, इतना आवेश संधारित्र के सिरों पर संचित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पर +Q आवेश C1 के पहले प्लेट को देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और +Q आवेश किधर प्रेरित होगा, C1 के दूसरे प्लेट की दूसरी ओर। ठीक है, अब चूंकि C2 का पहला प्लेट C1 के दूसरी प्लेट से संयोजित है, इसलिए जो धन Q होगा वो कहाँ आ जाएगा, C2 के पहले प्लेट में आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार प्रेरण के द्वारा C2 के दूसरे प्लेट पर -Q आवेश यहाँ पर प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर कितना आवेश आ जाता है, Q आवेश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर क्या जो आवेश की मात्रा कितनी होगी, संयोजन पर जितनी आवेश होगी उतना ही क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर क्या होगा, आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, इसकी मात्रा हो जाएगी Q। ठीक है, और कितना होगा, Q बराबर 2 × 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे में क्या बोला गया है कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर C1 के सिरों पर कितना विभवांतर है, V1, और C2 के सिरों पर विभवांतर है V2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था Q बराबर क्या है, सूत्र क्या है, Q बराबर CV। तो यहाँ से इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तीसरा हो जाएगा प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले C1 के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, सिरों पर विभवांतर जो कि हमें दिया गया है V1। ठीक है, तो क्या होता है, Q बराबर CV होता है। अब हमें निकालना C1 के सिरों पर विभवांतर,
तो C1 है तो इसको कर देते हैं C1, विभवांतर C1 के लिए V1 हो जाएगा, तो यहाँ से V1 का मान आ जाएगा Q बटे C1 हो जाएगा, ठीक है। और Q का मान क्या है, 2 गुना 10⁻⁹ कूलाम बटे C1 का मान कितना दिया गया है, 3 पिकोफैरड, तो हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से C1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा, V1 बराबर 666.6 और कितना आ जाएगा इसका मात्रक वोल्ट में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 666.6 वोल्ट। अब हम निकाल लेते हैं C2 के सिरों पर विभवांतर V2। तो V2 हम कैसे निकालेंगे, V2 बराबर हो जाएगा Q बटे C2 हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे हम V1 निकालें वैसे ही निकालेंगे V2। तो C2 के सिरों पर कितना आवेश है, जितना कि संयोजन पर और C1 पर आवेश है, कितना है Q। इसका मान है 2 गुना 10⁻⁹ और C2 का मान क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 6 पिकोफैरड, हो जाएगा 6 गुना 10⁻12, क्योंकि पिको मतलब क्या होता है 10⁻12 होता है, ठीक है। तो यहाँ से V2 का मान आ जाएगा 333.3, इसका मात्रक होगा वोल्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या बोला गया था निकालने के लिए, पहला बोला गया था परिणामी धारिता, तो ये कितना है 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और संयोजन पर तथा प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश संचित हो रहे हैं, Q बराबर हम निकाले यहाँ पर 2 गुना 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की गणना हमने किया है, कितना है V1 और V2 का मान, V1 आया है 666.6 और V2 का मान आया 333.3 वोल्ट, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।